हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम कर रहे थे थ्योरम नंबर 1। लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 power m into 5 power n where m and n are non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates। इसका मतलब ये होता है, इसका एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पे अगर कोई भी रैशनल नंबर अगर दिया जाए p अपॉन क्यू फॉर्म में और q को हम 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में लिख सकते हैं और m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो हम इस रैशनल नंबर को कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसका ये है फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम ये कहता है, सेम डिट्टो यही है, अगर यही x इक्वल टू पी अपॉन क्यू में q को हम 2 पावर m 5 पावर n फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। ये टर्मिनेट तो नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और लेकिन इसके डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं, रेकर होते हैं, बार बार वही रिपीट होते रहते हैं। तो ये चीज आपने 9th में पढ़ी होगी, जैसे कि आपने 1/3 को डिवाइड किया तो 0.33333 चलता जाता है, जिसको हम 0.3 बार भी लिखते हैं। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे आते हैं, उनमें ये q 2 पावर m इंटू 3 पावर m फॉर्म में नहीं होता है। तो ये है दो थ्योरम। चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिना डिवाइड किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवाइड किए आपको जो भी नंबर दिए गए हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के होंगे ये बताने हैं आपको, यानी कि टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो फर्स्ट काम है हमें ये चेक करना है कि ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम 3125 को पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये 5 से डिवाइड होता है, 6 2 5, फिर 5 से हो रहा है 1 2 5, फिर 5 से हो रहा है 2 5, फिर 5 से हो रहा है 5 5, फिर 1 टाइम। ठीक है, तो ये आ गया 5 पावर 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो ये आ गया 5 पावर 5। ठीक है, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो जिसमें सिर्फ 5 पावर 5 आ रहा और कुछ नहीं आ रहा, दैट मीन्स दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5, यानी m की वैल्यू 0 है, नॉन नेगेटिव है, 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव है, और ये 5 है। इसका मतलब दिस विल टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट हो जाएगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने पहले भी देखा था, देखिए यहाँ पे 5 पावर 5 है, तो 2 पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 पावर 5 होता है 32, तो 32 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 13 इंटू 32 विल गिव यू 416, और नीचे है 10 पावर 5। ठीक है, तो यानी कि यह आ गया आपका 416 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हैं, तो 5 जंप होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो और आएंगे, फिर पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ जीरो आएगा। तो माय आंसर विल बी
0.416, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या रहा है, हाँ ये आ गया 0.00416। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ है 64/455, क्यों ये है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो 455 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। 5 से जा रहा है, 9 5 जा, 9 1 जा, फिर इसको करते हैं 7 से जा रहा है, 7 1 जा, 7 3 जा, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से जाएगा 1 टाइम। देयरफॉर आई हैव 5 × 7 × 13, यानी कि 5 के अलावा हमारे पास 2 और फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और ये कट भी नहीं रहा ऊपर न्यूमरेटर से। अगर कट रहा होता तो भी मैं काट लेता, कटने के बाद भी बच जाता सिर्फ 5, तो भी ये टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये तो कट भी नहीं रहा। देयरफॉर इट इज क्लियरली ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 129/5⁻7 × 2⁻2 × 7⁻5। ठीक है, अब ये देखिए 7⁻5 है डिनोमिनेटर में, 2 और 5 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें साथ में 7 आ रहा है, 7⁻5 आ रहा है। 7⁻5 किसी भी तरीके से 129 को काट नहीं सकता। देयरफॉर क्लियरली डिनोमिनेटर हैव extra factor other than 2 and 5. That is, it is not of the form 2⁻m into 5⁻n, but it has something else also. Therefore, it is not a terminating decimal expansion, but it is a non-terminating repeating decimal expansion. तो इस 6/15 है। हम 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 3 और 5 आएगा, हम जानते हैं। 15 के फैक्टर्स निकालूंगा तो 3 5 15, 1 टाइम 3 और 5 आ रहा है। अभी देखते ही तो लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 5 के अलावा 3 आ गया, क्योंकि 2 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 3 आ गया। लेकिन ये 3 इस 6 से कट रहा है, कटने के बाद यहाँ बच गया 2/5। अब बताइए टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर से कुछ कट रहा है तो काट के चेक करना है। 2/5 आ गया, 5/1 है तो 2/1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यू विल गेट 4/10, दैट इज नथिंग बट 0.4। तो इसका आंसर है 0.4। क्लियर। तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने 9th में कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जैसे 0.3 बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, आप जानते हो। 0.2175 इसमें ये रिपीटिंग है। ठीक है, तो आपने एक ये भी देखा होगा इर्रेशनल नंबर का 010010001, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। Therefore, this is irrational number. This is rational number. This is rational number. But non-terminating repeating. ये non-terminating, non-repeating होता है, इसको हम कहते हैं irrational number। तो अब हम कुछ चीजें अच्छे से समझ चुके हैं, तो हमें ये समझ लेना है कि रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये तो होते हैं दोनों ही रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है जिसका P/Q फॉर्म में होता है, 2⁻m × 5⁻n फॉर्म में होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो इस फॉर्म में नहीं होता है। बस इतना सा ध्यान रखना, दोनों ही रैशनल होते हैं लेकिन। ठीक है, तो ये तो हो गई रैशनल की कहानी। रैशनल में 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इस फॉर्म में होता है और नॉन टर्मिनेटिंग इस फॉर्म में होता है। क्लियर।
तो ये तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट होता है एक और इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, हम जानते हैं। तो इस फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, तो नेचुरली Q की बात ही नहीं कर सकते अपन, तो Q की यहाँ बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल आपने पहले ही देखे हैं, √2, √3, √5, √7, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो इसके साथ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो गया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।